अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब आज के दिन में मज़ीद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे कि कल की वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आरिफ अलवी साहब जब से उन्होंने ये ट्वीट किया है, कुछ लोग इस ट्वीट को सराह भी रहे हैं और कुछ इस पे तनकीद भी कर रहे हैं। और इस ट्वीट के फ़ौरन बाद ही सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर लिया गया है और आरिफ अलवी का ये भी है कि इस्तीफ़ा मांगना भी शुरू कर लिया गया है। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी की तबीयत ख़राब हो गई है, शेरी मज़ारी की बेटी की, उसने भूख हड़ताल शुरू कर ली है और इस वजह से शुरू की है कि उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही और जेल में भी नहीं प्रोवाइड की जा रही और बहुत सी मुख्तलिफ उन्होंने बातें की। साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी को भी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। सबसे पहले ये कि नाज़रीन, हरीम शाह इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, वो शुरू से ही एक्टिव रहती हैं और उनके जो दावे होते हैं वो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मीडिया की ज़ीनत बनी रहती हैं। अब कल रात उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अब हरीम शाह ने कल ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद उन्होंने वीडियो भी लीक कर दी है शहबाज शरीफ की, जिसमें देखा जा सकता है कि वो खातून के साथ किसी होटल में शायद मौजूद हैं और जा रहे हैं। खान साहब को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखने पर कल दोपहर 12 बजे शहबाज शरीफ की पहली वीडियो जारी करूंगी। इस बार वीडियो पैगाम नहीं, वीडियो जारी होगी। और इसके साथ साथ जब उन्होंने एक वीडियो 3 घंटे पहले जारी कर दी है आज, और उसमें लिखा वीडियो नंबर 1, 4 शादियां करने वाला शहबाज शरीफ की लंदन के निजी होटल में अपनी नई गर्लफ्रेंड से 2 घंटे तवील मुलाकात। पहले होटल लॉबी में बैठकर आधे घंटे चाय पी, फिर कमरे की तरफ चल पड़े। कोई शर्म हया, ये हरीम शाह ने ट्वीट किया। अब दूसरी तरफ ये कि ईमान मज़ारी जो हैं उस वक्त उनकी इस वक्त तबीयत ख़राब है और वैन में ही वो बेहोश भी हो गई हैं। अब आज ईमान मज़ारी और अली वज़ीर को जज की अदालत में ATC जज अबू अल हसनात की अदालत में पेश भी किया गया है और वालदा जो शेरी मज़ारी हैं वो अपनी बेटी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा आपदीदा हो गई और उन्होंने आके बताया, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया भी था, उन्होंने आके कहा कि मेरी बेटी की लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सब तहवील में ले लिया गया है पुलिस ने। साथ ही साथ ये कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे ईमान मज़ारी को भी भेज दिया गया और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को भी भेज दिया गया है। और मुख्तलिफ क़ियास सराहियाँ की जा रही थी कि शाह महमूद कुरैशी को तो इसलिए अरेस्ट किया गया कि मुख्तलिफ डील्स करानी है इमरान खान के साथ जो बाहर नहीं हो सकती, वो जेल में ही होंगी। ये एक क़ियास राइयाँ हैं जो कहा जा रहा है। और हामिद मीर ने भी दावा किया था कि शाह महमूद कुरैशी को साइफर के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया। अब जब से आरिफ अलवी साहब ने ये काम किया तब से आरिफ अलवी साहब को बड़ा सराहा भी जा रहा है नाज़रीन, और कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही एक बोल्ड स्टेप लिया है। कोई भी इस तरह से उन्होंने इदारों को नंगा किया है कि शायद कोई किसी और में इतनी जुर्रत नहीं थी। और दूसरी तरफ ये भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने 27 घंटे बाद क्यों ट्वीट किया, और ट्वीट ही उन्होंने क्यों किया। प्रेस रिलीज़ भी कर सकते थे, वो आके मीडिया पे बयान भी दे सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ट्विटर को ही क्यों चुना। और कुछ सहाफ़ियों की राय ये भी है कि आरिफ अलवी साहब ने इसलिए ट्विटर को चुना और 27 घंटे की इसलिए डिले इसमें आई है कि जो दूसरे लोग हैं वो आरिफ अलवी को अप्रोच कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बिल्कुल ये वीडियो लीक ना, ये आके ट्वीट ना करें। दूसरा ये कि इस चीज़ को कानून भी बहुत जल्दी बना दिया गया है, ये दोनों एक्ट को, आर्मी एक्ट को और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को। जब ये दोनों कानून बने हैं तो जो एक हमारा आईनी हिसाब से एक प्रोसेस है वो ये है कि अगर सदर वापस भिजवा भी देता है बिल को तो उसको दोबारा पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए। ज्वाइंट कमेटी जो है वो इस पर बहस करेगी और फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस, उसके बाद फिर दोबारा सदर के पास जाएगा और वो फिर बिल बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुख्तलिफ कमेटियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फातिमा बच्ची के हवाले से भी मैंने आपको डिटेल से बताया जो उसके साथ हुआ है, और ये भी इंकशाफ हुआ है कि बच्ची की जो मौत हुई है वो भी ज़्यादती की वजह से हुई है। और बहुत सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफ हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब इंतज़ार हुसैन पंजोठा हैं, ये वकील हैं इमरान खान के, और वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने हमें बताया कि 12 घंटे एक कुर्सी पर बगैर खाना पानी दिए बिठाए रखा जाता है और तफ्तीश में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका साइफर केस से कुछ लेना देना नहीं है, और ऐसे एक कमरे में रखा गया है जिसमें कोई मैट्रेस या वॉशरूम वगैरह भी नहीं है। ज़मीन पर सोया हूँ लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। ये इंतज़ार पंजोठा ने कहा है और कि शाह महमूद कुरैशी ने हमें बताया है। दूसरा ये कि FIA को रिमांड भी दे दिया गया है शाह महमूद कुरैशी का। और यहाँ पे अनवर लोधी जो हैं बड़ा एक अहम बात करते हैं ये शाह महमूद सदर साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि सदर साहब को मशवरा है कि वो पहले ही ऐलान कर दें कि वो हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं दे रही, ये ना हो कि इनका इस्तीफ़ा आ जाए। दूसरी तरफ ये ट्वीट तो आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ
शहबाज गिल जो हैं वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त आरिफ अलवी साहब को डट जाना चाहिए, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा हो रहा होगा, तो वो हरगिज़ इस्तीफ़े का मुतालबा ना दें। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जब से आरिफ अलवी ने ये ट्वीट किया है तब से पूरी दुनिया में एक तूफ़ान बरपा है और हर तरफ आरिफ अलवी के ट्वीट का ही चर्चा है कि किस तरह से ये कानून फिर एक्सेप्ट हो चुका है। मज़ीद उन्होंने फिर आगे अनवर लोधी कहते हैं कि नया सदर भी ये ना हो कि उनका इस्तीफ़ा आ जाए, नया सदर भी हल्फ उठा ले और बाद में पता चले कि आपने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, इस्तीफ़े पर जाली दस्तखत हैं, ये लतीफ़ा नहीं है जो अब मुल्क के हालात चल रहे हैं, सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी कहा जा रहा है और कुछ मीम्स भी बन रही थी, ये भी हो सकता है कि आके आरिफ अलवी ये भी कहते हैं कि ये ट्वीट भी मैंने नहीं किया। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं हर तरफ से आ रही हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, उमर सरफराज चीमा साहब की ज़ेर हिरासत व्हील चेयर पर वो बैठे और उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें बिल्कुल हैरान कुन है, उनकी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी, सर पे टोपी है और उसी दूसरी तरफ गिरफ्तारी से पहले की उनकी एक तस्वीर है वो भी वायरल हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, वो तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी। तो ये इस वक्त की सारी अपडेट्स हैं और अदालत में पेशी के दौरान ये तस्वीर वायरल हुई जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी नज़र आए, साबिक सूबाई वज़रा पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद भी नज़र आई, महमूद रशीद भी नज़र आए और पीटीआई के सपोर्टर खतीजा शाह भी नज़र आई हैं। तो ये अब तक की सारी अपडेट्स हैं। दूसरी तरफ ये कि शहबाज शरीफ जो हैं वो भाग चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो भाग गए हैं और इसी तरह से और भी इसाक डार हैं, वो पहले यूएई गए, फिर वहाँ से दुबई गए। अब यहाँ से साफ साफ नज़र आता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अगर उन्होंने वापस आना होता तो शहबाज शरीफ हरगिज़ यूके ना जाते अपने भाई से मिलने के लिए, और उन्होंने कहा भी यहीं कि मैं अपने भाई से मिलने के लिए ही जा रहा हूँ यूके। और दूसरी तरफ हरीम शाह ने उनकी वीडियो लीक कर। तो अब तक की ये सारी तफसीलात हैं, देखें क्या होता है। लेकिन जितना भी नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो पीडीएम की अक्सर जो क़यादत है वो भाग के यूके जा रही है और शहबाज शरीफ भी जा चुके हैं। मज़ीद लोगों के भी जाने का इंकशाफ है और ईसीएल में नाम डालने की भी बातें हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो सारी एक सियासत है, पॉलिटिक्स है, वो आरिफ अलवी साहब के ट्वीट के जाने भी घूम रही है। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।